डोडो टीवी। रात को सोने से पहले सोनी अपने बाल शीशे में देख ठीक कर रही है, कुछ गुनगुनाते हुए। हाँ, चेहरा है या चांद खिला है, जुल्फ घनेरी शाम है क्या, सागर जैसी आंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या। तभी उसे पीछे से कोई आवाज लगाता है, सोनी, सोनी। सोनी पीछे मुड़कर देखती है, पर उसे कोई नहीं दिखाई देता है। सोनी फिर से आईने में देखने लगती है। अचानक उसे आईने में एक भयंकर चुड़ैल दिखाई देती है। वो चिल्लाने ही वाली होती है कि वो चुड़ैल अपने बाल नागिन की तरह बड़े बड़े कर लेती है और उन्हीं बालों से सोनी का गला जोर से पकड़ लेती है। सोनी घुट घुट कर मर जाती है। सुबह जब सोनी की मां सोनी के कमरे में जाती है तो सोनी की लाश देखकर चिल्लाने लगती है। ये चीख सुनकर कुछ और लोग भी जमा हो जाते हैं। अरे, इसके सर के तो सारे बाल गायब हैं। ये राम, कितने लंबे बाल होते थे इस बिटिया के। हाँ, कितने खूबसूरत लंबे बाल थे इसके। पता नहीं क्या हुआ इसके साथ, ऐसी मौत आज तक नहीं देखी। मरने के बाद तो छोड़ दो, तुम लोगों ने उसके बालों पर नजर लगा लगा के उसे मार दिया। गांव में हर जगह सोनी की अजीबोगरीब तरह से हुई मौत चर्चा का विषय बन जाती है। सुबह गांव की कुछ लड़कियां नदी में नहा रही होती हैं। सभी नहाने के बाद घर को जाने लगी, पर राधा नाम की लड़की अभी भी नदी में अपने बालों को साफ कर रही थी। तभी गांव की एक लड़की बोली, अरे ओ राधा, तेरी वजह से हमेशा हम लोगों को घर जाने में देरी हो जाती है। इतनी देर तक बाल कौन धोता है? जिसके लंबे बाल होते हैं वो धोती है। तुम लोग तो जलते हो मेरे लंबे बालों से। तुम लोग जाओ घर, मैं अपने लंबे बालों को धो कर आती हूँ। बाकी सब लड़कियां घर आ जाती हैं। नदी में राधा सिर्फ अकेले बचती है। तभी राधा को आवाज आती है, ना राधा, तेरे लंबे बाल मैं धो देती हूँ। राधा ये आवाज सुनकर डर जाती है। उसे आसपास भी कोई नहीं दिखाई देता है। वो नदी से निकलकर भागने को होती है कि वो चुड़ैल प्रकट हो जाती है अपने नागिन जैसे लंबे बालों के साथ। उसे देख राधा चिल्लाने लगती है, चिल्ला मत राधा, देख तो मैंने अपने बाल कितने लंबे कर लिए। ला, तेरे बाल मैं धो देती हूँ, इतने ही लंबे हो जाएंगे। राधा चिल्लाते हुए वहां से भागने लगती है। तभी चुड़ैल अपने सिर के बाल राधा की तरफ बढ़ाने लगती है। राधा जितना भागती है, चुड़ैल के बाल भी उसका पीछा करते रहते हैं। आखिरकार चुड़ैल के बालों ने राधा को पकड़ लिया और उसे बालों से खींचकर पटक दिया। वो लगातार राधा को जमीन पर जोर जोर से पटकती रही जब तक राधा ने चीखना नहीं छोड़ दिया। तभी कोई चरवाहा राधा की चीख सुनकर राधा की तरफ दौड़ा। जब तक वहां वो पहुंचा, राधा की मौत हो चुकी थी। आसपास भी कोई नहीं था। उसने जल्दी से गांव जाकर गांव वालों को ये बात बताई। हे भगवान, इस लड़की को भी गंजा कह के मार दिया। ये क्या हो गया है हमारे गांव को? किसकी नजर लग गई है? ये जो भी है, बस लंबी बालों वाली लड़कियों को ही मार रहा है। ये सब सुनकर गांव की सब लड़कियां काफी डर जाती हैं। बड़े बुजुर्गों को भी समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। सभी लड़कियां घर से निकलना बंद कर देती हैं। गांव के सभी लोग डर के साए में जीते हैं। रात होने से पहले ही गांव में पूरा सन्नाटा छा जाता है।
एक रात सोनी की सहेली आभा गहरी नींद में थी। तभी उसे किसी ने आवाज लगाई। आभा, उठ, देख तो मेरे बाल कितने लंबे हो गए। आभा जाग जाती है। वो आवाज सुनकर डरने लगती है। रूपा, तू तो मर गई थी ना। तभी रूपा एक भयंकर चुड़ैल का रूप ले लेती है, जिसके बाल नागिन की तरह लंबे होते हैं। अरे नहीं पगली, मैं मरी नहीं। मैं तो अपने बाल लंबे करने गई थी। अब देखो ना कितने लंबे हो गए मेरे बाल, एकदम नागिन की तरह। और देख कितने मजबूत हो गए। ले, छू कर देख। वो चुड़ैल अपने बाल आभा की तरफ बढ़ाने लगती है। आभा ये देखकर और डर जाती है और चिल्लाने लगती है। मैंने तुझे चिल्लाने को नहीं कहा था। मैं तुझे इन बालों की मजबूती दिखाती हूँ। चुड़ैल अपने बाल आभा के मुंह के अंदर डाल देती है और आभा के पेट को चीरते हुए उसके बाल बाहर निकल जाते हैं। आभा मर जाती है। वो चुड़ैल उसके पूरे सिर के बाल नोचकर लेकर चली जाती है। ऐसी मौत गांव में हर रोज होने लगी। मुखिया जी ने इस समस्या पर विचार करने के लिए सभी को चौपाल पर बुलाया। अभी तक जितनी भी लड़कियों की मौत हुई है, उन सबके लंबे बाल थे। हत्यारे ने उन सबको गंजा करके मारा है। उनके सर पर एक भी बाल नहीं बचा था। इसका मतलब साफ है कि वो हत्यारा जो भी है, वो सिर्फ लंबे बाल वाली लड़कियों को निशाना बना रहा है। इसलिए इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि सभी लड़कियां अपने बाल कटवा लें। तभी इस आपदा से हमें मुक्ति मिल सकती है। ई कैसे बात कर रहे हो मुखिया जी? बाल तो लड़कियों का ही घना होता है। भला बिना बालों की लड़कियां कैसे लगेंगी? तो सोच लो, बाल प्यारा है या जिंदगी? क्योंकि जिसके भी लंबे बाल होंगे वो मारा जाएगा। आखिरकार सभी महिलाएं रोते बिलखते बाल कटवाने को तैयार हो गई। एक दिन सभी महिलाएं नदी के किनारे बैठकर अपने अपने बाल काट रही थी। तभी वहां से एक बाबा गुजर रहे थे। उन्होंने गांव वालों से पूरी बात पूछी। गांव वालों ने पूरी बात बाबा को बताई। तभी बाबा ने कहा, अच्छे दिन आएंगे और हम लेकर आएंगे। रुको तुम लोग, कोई अपने बाल नहीं कटाएगा। मैं कुछ उपाय करता हूं। बाबा के इतना बोलते ही वहां एक चुड़ैल प्रकट हो गई। सभी लोग उसे देखकर डर गए। बाबा, तू कहां से आ गया और क्यों रोक रहा है इन लोगों को? इस दिन का इंतजार मैंने कब से किया था। मैं इस गांव की किसी लड़की के सर पर बाल नहीं रहने दूंगी। अच्छे दिन आएंगे और हम लेकर आएंगे। पहले बता, तू है कौन? मैं इसी गांव की रूपा हूँ। मेरे बहुत छोटे बाल थे। गांव वालों ने मुझे चिढ़ा कर आत्महत्या के लिए मजबूर कर दिया। अब मैं इनकी हत्या करूंगी। गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हो गया। वो रूपा से माफी मांगने लगे। हम सबको माफ कर दे बेटी, हमसे भूल हो गई। तुम लोग माफी क्यों मांग रहे हो? तुम लोगों की वजह से ही मेरे बाल इतने नागिन से लंबे हुए हैं। चलो, मैं तुम्हें इनकी मजबूती भी दिखाती हूँ। चुड़ैल अपने बालों को नागिन के जैसे बढ़ाने लगती है। सभी ये देखकर भागने लगते हैं, पर चुड़ैल के बाल सबका पीछा कर उन्हें गर्दन से पकड़ लेते हैं और सब लोगों का गला घोंटने लगते हैं। अच्छे दिन आएंगे और हम लेकर आएंगे। रुक जा दुष्ट चुड़ैल। बाबा अपने कमंडल से पानी की कुछ बूंदें चुड़ैल की तरफ फेंकते हैं। चुड़ैल की शक्ति कम होने लगती है। उसके बाल छोटे होने लगते हैं। सभी लोग उसके बालों के पकड़ से आजाद हो जाते हैं। बाबा, पहले तुझे ही ठिकाने लगा देती हूँ। बाबा को संभलने का भी मौका नहीं मिलता। चुड़ैल उन्हें अपने बालों से जकड़ लेती है। बाबा का कमंडल भी उनसे छूटकर गिर जाता है।
बाबा बचाएगा तुम लोगों को। देख खुद कैसे तड़प रहा है। गांव के सभी लोग ये देखकर डरकर भागने लगते हैं। चुड़ैल अपने बालों से उनका पीछा करने लगती है। वो कई गांव वालों को अपने बालों से पकड़ लेती है। अब इन सबको बचाने का एक ही उपाय है, मुझे खुद को ही भस्म करना पड़ेगा। अच्छे दिन आएंगे और हम लेकर आएंगे। बाबा कुछ मंत्र पढ़ने लगते हैं। मंत्र की शक्ति से उनके पूरे शरीर पर आग लग जाती है। उसी आग में चुड़ैल भी जलने लगती है। वो चिल्लाने लगती है। तभी बाबा के शरीर में भयानक विस्फोट होता है। उस विस्फोट से दोनों कई टुकड़ों में बंटकर गायब हो जाते हैं। कुछ दिनों बाद गांव वाले बाबा की एक मूर्ति गांव में स्थापित करते हैं। खुद जलकर पूरे गांव की रक्षा करने के लिए उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो ऐसी और भूतिया वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी बेल आइकन दबाएं क्योंकि डरना जरूरी है।